तो हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लेक्चर में देखेंगे अशोक। अशोक का 14वां शिलालेख देखेंगे। प्रथम शिलालेख में क्या हुआ था, द्वितीय में क्या हुआ था, तृतीय में क्या हुआ था। तो आज अशोक का पूरा हम लोग जीवनी पढ़ते हैं। तो शुरू हो जाइए आप लोग। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। तो देखिए देखिए डेली वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हैं। थोड़ा मेरे पास भी प्रॉब्लम है, हमको भी पढ़ना रहता है, मेरा भी क्लास रहता है। तो इस कारण से और एग्ज़ाम है आगा। तो हम तो सोचे 2024 आ गया, 2023 तो जैसे तैसे बीत गया। 2024 पे तो मेहनत करना है, वैकेंसी भी बहुत सारी दे रही है। आप लोग भी जम करके मेहनत कीजिए लगातार। तो शुरू हो जाइए। अशोक। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक का महान्य था। तो जो कि 269 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा था। कहाँ बैठा था? मगध की राजधानी पे बैठा था। और उसके बाद गद्दी पर बैठने के समय अशोक का अवनति का राज्यपाल था। कहाँ का? अवनति का राज्यपाल था गद्दी पर बैठते समय। उसके बाद मास्की और गुज्जर अभिलेख में अशोक का नाम अभिलेख मिलता है। तो कौन सा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुज्जर में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। किसमें? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है, पुराणों में। उसके बाद और कलिंग की राजधानी जो थी, सॉरी, एक लाइन और देखते हैं। एक लाइन छूट गया। अशोक ने अपनी अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था। अशोक कलिंग पे जो आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया था अशोक। उसके बाद कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग का राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग का राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। उसके बाद कलिंग का राजधानी तोसली थी, जिस पे अधिकार कर लिया था। प्लिनी का कथन ये था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस और टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियम नाम का एक राजदूत भेजा था। डियानीसियम नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। किसके दरबार में भेजा था? अशोक के दरबार में भेजा था। और उसके बाद किसके दरबार में भेजा था? अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था। अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया था? अशोक को बौद्ध धर्म का शिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक का बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया था अशोक को। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़िया में 4 गुफाओं का निर्माण किया था। किसको रहने के लिए? आजीविकों को रहने के लिए। कितने गुफा का निर्माण करवाया था? 4 गुफा का निर्माण करवाया था। कौन करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। कौन करवाया था? अशोक ने करवाया था। उसके बाद जिसका नाम कार्य, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी था। क्या नाम ये था? कार्य, चौपाड़, सुदामा और विश्व झोंपड़ी नाम था। उसके बाद अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागदर्शन गुफा का प्रदान किया था। अशोक की माता का नाम सुभद्राग्नि था।
और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए अपने पुत्र को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार करने के लिए किसको तो अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? पुत्री को श्रीलंका भेजा था, जो कि पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा नाम था। भारत में अशोक का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक ने शिलालेख, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अमरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की ओर, शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिलता है। अशोक के अभिलेख में 3 भागों में बांटा गया। अशोक का अभिलेख कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? शिलालेख, स्तंभीय लेख, गुहालेख। तो बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं आप लोग से, तो कई लड़का का कमेंट आता है कुछ। देखिए भाई, जिसको जो कमेंट करना है कीजिए, मेरा जो काम है हम करते रहेंगे, ठीक है ना जी। जिसका जो काम है तो करते, किसी को कहने से कोई थोड़ी देता है। सफलता उसी को मिलते हैं जो दिन रात मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देखेंगे, एक न एक रोज सबको देखेंगे। देखिए सबको बोलता है भगवान। देखिए भगवान कोई बुक में शायद हम पढ़े थे, भगवान सभ्य दरवाजा बंद कर देते हैं तो एक दरवाजा खुला रखते हैं। मेरे गांव में एक टीचर थे, जो कि एक लड़की थी, उसके पास पढ़ने जाते थे। रियल का कहानी बता रही हूँ मैं, जब 10th क्लास में पढ़ रही थी। तो उसको सर सब दिन जो है ना बोल रहे थे कि इसके लिए भगवान कोई दरवाजा खुला नहीं रखे हैं। तो बच्चे थे उस टाइम, हम 15-16 साल के थे। बच्चे तो उतना नहीं, खास से किशोरावस्था में होंगी मैं। तो हम सोच रहे थे कि भगवान इतना अन्याय तो नहीं कर सकता है किसी के साथ कि सारा दरवाजा बंद कर सकता। कोई न कोई तो जरूर खोला ही होंगे। गांव का लड़की उस पर कमेंट करते थे, रियल में कमेंट करते थे कि सर इसको ऐसा ऐसा बोल रहे थे, सर इंसल्ट कर रहे थे। सब देखिए कोई लड़की देखने में सुंदर थी ना, हम लोग तो अच्छा नहीं थे, हम लोग तो काला थे उसमें, तो हम लोग पे कमेंट मारते थे कि देखने में भी अच्छा नहीं है और ये अच्छा कपड़ा भी पहन करके नहीं आती है। क्यों? अरे अच्छा कपड़ा में क्या रखा है जी? अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे तभी कहेंगे कि ये अंबिका है। उसको लड़की को कहती कि ये लड़की है। बेचारी बहुत रोती थी। हमको भी सर देखिए, कोई सर ऐसा होते हैं जिसके पास गो घर में आप पढ़ने जाइएगा, आप देखने में सुंदर रहेगा ना, उसको आप कुछ नहीं कहें, उसको कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा ऐसे बोलने में रहिएगा। हमको तो मारते थे ना, क्या बताएंगे, मार मार करके ये हाथ में फुला देते थे। किसी रोज ऐसा होता था कि बोलने में भी शर्म होता है। ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। पेंट में पेशाब करा करा करके मारते थे सर, इतना मार मारते थे, ये सब फूट फाट जाता था। कोई याद कैसे भूल जाएंगे हम। लेकिन वही सर का वही मार खाए हुए यहाँ तक हम आए हैं। सैल्यूट करते हैं सर को, सर आपने अच्छा किए हैं कि अच्छे इंसल्ट किए थे और मारे थे, आपके दया से हम यहाँ तक आए हैं। शायद आप और इससे ज़्यादा इंसल्ट करते तो आप हम इससे भी ऊँचा रहते और जाएंगे जरूर। कर नहीं दिखाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ये क्या हुआ,
तो उस लड़की के बारे में बता रहे थे आप लोग को। तो क्या हुआ, तो सबका मैट्रिक में रिजल्ट आता है, तो उसका भी रिजल्ट आया। सब लड़की कोई सेकेंड डिवीज़न, कोई थर्ड डिवीज़न से पास की, फर्स्ट तो कोई की नहीं। देखिएगा आप 16-17 का जो रिजल्ट दिया था बिहार सरकार, तो उसमें सब बहुत घुलटते थे, बहुत घुलटते थे, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट को घुलटा देते थे। अब में तो ऐसा, अब इधर ऐसा नियम लागू हुआ है कि किसी को फेल नहीं करता था। बाप रे बाप, उस टाइम में तकिया सिरौना भिजा देते थे, इतना हम लोग रोते थे, बहुत रोते थे। तो वो लड़की को फेल हो गई, अब तो और ताना मारने लगी, उसके घर से भी सब बोलने लगी तुम पढ़ती थी कि क्या करती थी। उसके बाद भगवान की दया से बेचारी जैसे तैसे मैट्रिक पास की, इंटर में सब घुलट गई, वो हिट हो सिर्फ निकली। देखिए, कहते हैं मेहनत मेहनत का फल कभी न कभी भगवान देते हैं। मैट्रिक में सब मैट्रिक में घुलट गई, तो इंटर में सब घुलट गई वो बेचारी, लेकिन पास हो गई। सोचिए, सब जो कितनी सुंदर जो थी लड़की, सुंदर पे सुंदर, वो अकड़ की अकड़ दिखा रही थी कि हम ये है वो है, लेकिन मानना पड़ा। हम बोले कई आदमी को कि इंसल्ट करते थे ना, देखिए उसको कहाँ गई। बेचारी का शादी हुआ एकदम से ठीक ठाक, उसको हस्बैंड मिला है, एकदम मानती उनती है। अब उसके बारे में क्या बताएंगे, उसका बहुत बड़ा जीवनी है। वैसे भी तो मेरा बहुत कठिनायक है। चलिए देखते हैं अशोक का अभिलेख, अशोक का शिलालेख। देखिए अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पैदरी फेनथेलर ने किया था। किसने किया था, कब, कितना ईस्वी में? 750 ईस्वी में नहीं किया था, जिसकी संख्या कितना था? 14। और उसके बाद अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता, जो अशोक का अभिलेख था उस पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिला था? जेम्स प्रिंसवेल को। जेम्स प्रिंसेप को, किसको मिला? जेम्स प्रिंसेप को मिला था। अशोक के प्रमुख शिलालेख अब हुआ 14 शिलालेख। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछिए देता है ये, समझे, बहुत इम्पोर्टेंट अभिलेख है ये सब। उसके बाद देखिए प्रथम अभिलेख में, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम अभिलेख में। और दूसरा में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। किस दूसरा में, और तीसरा में इसमें राजकीय अधिकारी को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष में उपरांत दौरे पर जाएंगे और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करेंगे। तीसरा शिलालेख में। चौथा में इस अभिलेख में भेड़ी घोष की जगह धम्य घोष का चर्चा किया है, चौथा में। और पांचवा में इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। पांचवा शिलालेख में। छठा शिलालेख में क्या मिलती है? देखिए छठा शिलालेख में इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां में इसमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया था। किसमें? सातवां में, आठवां में। नौवां शिलालेख में इसमें सच्ची भेंट था, सच्चे भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया था नौवां शिलालेख में। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी को हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। किसके हित में? 10वां अभिलेख में। 11वां शिलालेख में क्या चर्चा है? इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात की गई है। किसमें?
12वां में 13वां में इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है और अशोक का हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें पड़ोसी और राजाओं का वर्णन है। 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया था। इसमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। देखिए, उम्मीद करती हूँ 14 शिलालेख बता दिए हैं। इसको आप सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है, याद हो जाएगा। अशोक के बारे में तो अभी बचा हुआ है, थोड़ा और क्वेश्चन है तो उसको चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। जो हो जाएगा उसको कल कर लेंगे। अशोक के स्तंभलेख की संख्या कितनी थी? 7, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती थी। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभलेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। यह स्तंभलेख लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया था। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा दिल्ली में लाया गया था। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह के द्वारा लाया गया था। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण यानी बिहार में पड़ता है। एक जिला चंपारण, सत्याग्रह जो आंदोलन किए थे वो चंपारण जिला से चंपारण सत्याग्रह किए थे, जिसके भड़वा गांव के रहने वाले थे राजेंद्र शुक्ल, जो महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट किए थे, जो आए थे, वही चंपारण जिला स्थापित, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्यालय में किया गया था। किसी कार्यालय में किया गया था। उसके बाद उम्मीद करती हूँ आप लोग को लेक्चर अच्छा लगे होंगे, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।